नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियल टेम्परेचर। जब भी किसी भी कल्टीवेयर मतलब किसी प्लांट की ग्रोथ होती है तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक फेज़ होता है जैसे फ्लावरिंग फेज़ हो गया, फ्लावर के बाद फ्रूट बनने का फेज़ हो गया। तो हर फेज़ के लिए कोई टेम्परेचर रेंज होगा, उस टेम्परेचर रेंज के अंदर ही प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। उस टेम्परेचर रेंज को कहा जाता है कार्डिनल टेम्परेचर। सो कार्डिनल टेम्परेचर क्या हो गया? वो टेम्परेचर रेंज जिस रेंज के अंदर किसी भी प्लांट के डिफरेंट फेजेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। कार्डिनल टेम्परेचर को थ्रेशोल्ड टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? मिनिमम टेम्परेचर मतलब बिलो विच अगर इससे तापमान कम रहा तो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि प्लांट के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो पाए, कुल मिला के क्रॉप को इंजरी होगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो रेट है जहाँ मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर तापमान इससे ऊपर चला जाता है, अबव दिस, तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी, रुक जाएगी, यील्ड डिक्रीज हो जाएगा। कार्डिनल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन कोल्ड सीजन की जो सीरियल्स हैं, जैसे कूल सीजन में क्या उगाया जाता है? गेहूँ उगाए जाते हैं। वार्म सीजन के जो सीरियल्स हैं जैसे कि मक्का, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा वार्म सीजन के सीरियल्स का? 44 से 50 डिग्री। मिनिमम कम से कम तापमान 15 से 18 वो क्रॉप झेल पाएगी, उससे नीचे फिर क्रॉप को इंजरी होगी और उससे नीचे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इनहिबिट हो जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब 31 से 37 की रेंज में बहुत बढ़िया काम होगा। कूल सीजन सीरियल्स में मैक्सिमम टेम्परेचर ही 31 से 37 तक होता है। मिनिमम होगा 0 से 15 डिग्री सेल्सियस और ऑप्टिमम होगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जैसा गेहूँ वगैरह में देखा जाता है। लो टेम्परेचर अगर हुआ मतलब मिनिमम से भी नीचे टेम्परेचर चला गया तो क्या इंजरीज होगी? तो लो टेम्परेचर में जो इंजरीज होती है प्लांट के अंदर वो कौन कौन सी होगी? सेल डिवीज़न इफेक्ट होगा, प्लांट के अंदर जो सेल डिवाइड हो रहे हैं वो अफेक्ट होंगे। प्लांट के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अफेक्ट होगा। यील्ड अफेक्ट होगी, पैदावार अफेक्ट होगी, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अफेक्ट होगी। चिलिंग इंजरी होगा व्हेन अ क्रॉप इज ग्रोन इन हॉट क्लाइमेट। जो क्रॉप गर्म क्लाइमेट में उगाई जाती है, अगर रात का तापमान 15 डिग्री से कम है लेकिन अभी भी 0 डिग्री से ऊपर है, मतलब 0 से 15 के बीच में चला गया, तो या तो प्लांट किल हो जाएगा, मर जाएगा, या सेवरली इंजर्ड, बहुत भारी तरीके से इंजरी होगी प्लांट को। फ्रीजिंग इंजरी का मतलब होता है तापमान ही 0 डिग्री से नीचे चला गया, टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो सेल के अंदर वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, प्लांट सेल्स में सफोकेशन होगा। अगर आइस या स्नो, बर्फ़ पत्तों पे जम जाती है या प्लांट के ऊपर जम जाती है या सोइल सरफेस पर जम जाती है तो प्लांट के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की एंट्री ऑफ ऑक्सीजन या एंट्री ऑफ CO2 गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो क्रॉप क्या होगा? सफ़र करेगा। और लास्ट है लो तापमान की वजह से हैविंग मतलब लिफ्टिंग ऑफ द प्लांट अलॉन्ग विद द सोइल फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन बाय आइस क्रिस्टल। कुल मिला के पौधा पूरा का पूरा, आप देखिए इधर विंटर सीजन में होता है, पूरा पौधा ही वो आड़ा पड़ गया है और मिट्टी से उखड़ गया है, मिट्टी के डल्ले के साथ में, तो इसको बोलते हैं हैविंग। प्लांट लिफ्ट हो गया सोइल के साथ अपनी एक्चुअल पोजीशन से, आइस क्रिस्टल्स की वजह से उस पर वज़न, आइस का वज़न इतना ज़्यादा हो गया, बर्फ़ इतनी जम गई उसके ऊपर, इसको मैकेनिकल लिफ्टिंग भी कहा जाता है। और फ्रॉस्ट डैमेज, जो बर्फ़बारी होती है पौधे के ऊपरी हिस्से को बोलते हैं कैनोपी, तो लो तापमान की वजह से कैनोपी भी डैमेज होती है। नेक्स्ट है इफेक्ट क्या होगा हाई टेम्परेचर का। हाई टेम्परेचर से क्या क्या इंजरी होने वाली है पौधे को, प्लांट को?
तो हाई टेम्परेचर की वजह से जब पौधा मर जाए, पौधे की लाइफ ही ख़त्म हो जाए, इसे बोलते हैं थर्मल डेथ पॉइंट। हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हाई एयर टेम्परेचर की वजह से रूट्स की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल, हाई टेम्परेचर अगर राइस में है, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान हो जाता है, राइस का टेम्परेचर 38 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि राइस वैसे तो तीनों सीज़न में उगाई जाती है वेस्ट बंगाल वगैरह में, लेकिन कहीं कहीं उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 37 तक ही होना चाहिए। उससे ऊपर अगर हो गया 37 से ऊपर, 38 से ऊपर, तो प्लांट की हाइट रिड्यूस हो जाएगी, रूट्स छोटी ही रह जाएगी, रूट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हाई टेम्परेचर की वजह से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो भी अबॉर्ट हो जाते हैं। मतलब वो फ्लावर की जो ओवरी होती है, पोलन ग्रेन यहाँ पर आएंगे, पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक रीच करेंगे, लेकिन वो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएंगे जो एग्स हैं ओवरी के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे, मतलब पोलन ही अबॉर्ट हो गया, मतलब पोलन की कैपेसिटी नहीं है फर्टिलाइज करने की। गेहूं में अगर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो अब देखो, फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है, इसमें एंथर जो है, मेल पार्ट, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाला पार्ट एंथर। सो एंथर अंडर डेवलप्ड रह जाता है, एंथर की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जबकि ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ये मेल पार्ट है फ्लावर का। तो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है तो एंथर डेवलप ही नहीं हो पाएगा। पोलन ग्रेन्स जो हैं उनकी वाइबिलिटी लॉस हो जाएगी, मतलब उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी, और ज़्यादा तापमान की वजह से डिहाइड्रेशन भी होगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेसेस इससे हो जाएगी। लीव्स स्कॉर्च होने लग जाएगी, मतलब वो थोड़ी सी पीली पड़ जाती है, जलने लग जाती है पत्तियाँ, कलर चेंज हो जाता है, सो ये स्कॉर्चिंग कहलाता है। सो ये सारे इफेक्ट्स हमने पढ़ा। कार्डिनियल टेम्परेचर क्या होता है, हमने पढ़ा लो टेम्परेचर से क्या इंजरी होती है, और हमने पढ़ा हाई टेम्परेचर से क्या इंजरी होती है।